हाय एवरीबॉडी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी न्यूज़ मैं मुझे आप लोगों को देनी थी। तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ मुझे तो नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है मैं अभी सिर्फ़ एक एक आपको बता देती हूँ। दुनिया में इतने सारे करोड़ों लाखों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, करोड़ों लाखों साइकिक आपको मिल जाएँगे। और जब आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे होते हो, तो फिर ये बहुत शॉकिंग है कि डिवाइन आपको ये बताने के लिए कि उनकी पावर क्या है और वो आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। इस अर्थ पे आप हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की बदौलत हो और हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है। ये बताने के लिए वो कितना कुछ करते हैं। एक लड़का है मैं उसका नहीं रिवील करूँगी। काफ़ी टाइम से आई मीन 8 टू 9 मंथ हो गए उनको कंटिन्यू मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। वो कंटिन्यू मेरे से बात होती है। एक ही लड़की के बारे में वो चीज़ें पूछते रहते हैं। वो है भी नहीं यहाँ के, वो किसी साउथ के किसी एरिया से है। तो बहुत हार्डली वो उनको हिंदी वग़ैरह आती नहीं है। तो जब उनसे मेरी सेशन चल रहे थे, तो उनका नाम ही कुछ अजीब-सा था, तो मेरे को उनका नाम याद रह गया और ऑफ़ कोर्स ऐसा है कि भले ही वो इन अ मंथ आए, 2-3 मंथ के बाद आए, फिर भी एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती थी, मैं समझ जाती थी। तो सडन क्या हुआ कि जब भी ये जिस लड़की के बारे में मेरे से पूछते थे कि मैम इसकी करंट एनर्जीज़ या फिर फीलिंग मेरे को बता दो। सेम चीज़ मैंने देखी कि वो लड़की आकर के एक इनकी जो पार्टनर है, उस फीमेल ने मेरे से पूछा कि मैम इन जनरल मुझे बताओ कि क्या मेरी लाइफ में कोई आने वाला है? क्या मेरी लाइफ कुछ अच्छी होगी? आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चलो सडन मेरे माइंड में क्या आया, मैं कभी नहीं पूछती कि इज़ देयर एनी पर्सन जिसकी एनर्जीज़ आप जानना चाहते हो? तो शी सेड हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा क्यों पूछा? चलो कोई नहीं मैंने पूछ लिया तो बताओ अभी। और फिर उसने उसी पर्सन का नाम लिया एंड आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि आईडी के थ्रू मेरे पास आते हैं। तो मेरे लिए बहुत ये शॉकिंग था और मैं वापस गई। मैं पुराने चैट पे वापस गई। उस पर्सन के चैट लिस्ट निकाले मैंने, चैट लिस्ट निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने इस लड़की को भेजा एंड मैंने पूछा, "ये तू है?" शी सेड, "हाँ, मैं हूँ, बट ये मैं नहीं हूँ।" तो वो कन्फ्यूज़ हो गई। कहती है कि, "ये किसका स्क्रीनशॉट भेजा आपने?" मैंने बोला, "आप चेक कर लो।" तो शी सेड कि, "ये लड़के के बारे में तो मैं खुद पूछ रही हूँ आपसे।" मैंने बोला कि, "हाँ, इस लड़के के बारे में आप पूछ रहे हो, ये लड़का आपके बारे में पूछ रहा है। दोनों मिल कर के इतने करोड़ों एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में दोनों कनेक्ट कर रहे हो और सिर्फ़ मेरे से कर रहे हो। मतलब ये कितना शॉकिंग है।" मैंने बोला कि, "भाई अब बहुत हो गया। तुम लोग 1 साल से सेपरेट हो, एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो लड़का क्रिश्चियन है, इनकी फैमिली मान नहीं रही है शादी के लिए और उसके बाद से बस लड़की के लिए अलग से ये रिश्ते देखे जा रहे हैं। पर उसके लिए कोई लड़की या कोई आई मीन कोई लड़का फाइनल नहीं हो पा रहा, कोई शादी-वादी नहीं हो पा रही। ये कर ही नहीं पा रहे। कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हो रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई शादी-वादी नहीं कर पा रहे। तो आई वाज़ लाइक कि भई तुम बात करो, ठीक है? इस पर्सन से बात करो। फैमिली को छोड़ो, फैमिली क्या चाहती है, क्या नहीं, फैमिली अपनी चीज़ें ही थोपती रहेगी। फैमिली आपसे प्यार करती है, तो आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, ठीक है? तो शी सेड कि मैम ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और मेरे पार्टनर दोनों सेम इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं और मुझे भी ये चीज़ 8 से 9 मंथ के बाद समझ में आई। क्योंकि ऑलरेडी ये थी प्रेडिक्टेड थी कि ट्विन फ्लेम्स की अभी बहुत ज़्यादा रीयूनियन के साइन मिल रहे थे और डेफ़िनेटली हुआ भी था। पर वो लड़की खुद इतनी शॉक्ड हो गई कि उसने कसम खाया था कि मैं कभी इस लड़के से बात नहीं करूँगी बट उसके लिए वो बहुत शॉकिंग था कि आज तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे शक थे कि ये इतनी सारी लड़कियों से बात करता है, इतनी सारी लड़कियों से कनेक्टेड है और मैं सोच भी नहीं सकती कि ये लड़का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बारे में आपसे पूछने आता है। वो लड़का सिर्फ़ इसके बारे में पूछता है, उसके अलावा किसी की एनर्जीज़ नहीं पूछता वो। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो लीड कर रही थी और उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। उसको लगा कि सारे कनेक्शन खत्म, वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं पता। बट उसके बाद भी वो लड़की को जब ये पता लगा तो उसके लिए बहुत शॉकिंग था। वो कह रही है मैम ये पॉसिबल भी कैसे है? ये जो इतना ये यूनिक सी चीज़ हुई है मेरे साथ, ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों सेम इंसान को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है? तो समझ रहे हो आप देख रहे हो ये जर्नी में कितने सारे मिरेकल होते हैं। आप सिर्फ़ सोच के बैठो आपसे वो आपका प्यार है और आपको मिलाना है तो डिवाइन किसी न किसी थ्रू मिलाएँगे ही मिलाएँगे। आप चाहे कितना भी रन क्यों ना कर लो इस एनर्जी से, इस कनेक्शन से, ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ डिवाइन पे अंधा ट्रस्ट करो, लेकिन ये आप लोग नहीं करते और फिर बोलते हो कि डिवाइन क्या कर रहा है?
वो मज़े कर रहा है अपनी लाइफ में, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपका तो ध्यान ही वही है, तो डिवाइन क्या करेंगे, है ना? तो डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, वही आपके सब कुछ है। मैं बार-बार बोलती हूँ, हर रीडिंग में बोलती हूँ, पर्सनली भी मैं लोगों को यही गाइड करती हूँ। तो अभी तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं मुझे आप लोगों को बताने के लिए, और सारी शॉकिंग चीज़ें मैं बताऊँगी ना तो आप लोग खुद शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? डिवाइन इतने सारे मिरेकल्स कैसे करते हैं? और मेरे पास तो क्लाइंट्स भी वही भेजते हैं, मैं सीधा बोलती हूँ कि जो क्लाइंट्स वैलिड है, सही है, वही भेजो मेरे पास, बस। चलिए फटाफट से एनर्जीज़ देख लेते हैं। हुँ, वॉव! 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पार्टनर के लवी-डवी वाले कनेक्शन में ब्लॉकेजेज़ है, ठीक है? बिल्कुल ब्लॉक्ड वाली सिचुएशन है, मूव ऑन वाली सिचुएशन है, कोई बात-वात नहीं दिख रहा, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आपके पार्टनर ये सोच रहा है आपके साइड पे जाए, नहीं जाए, क्या करे? मूव ऑन कर चुके हैं वो, कौन से मुँह से आपके पास आए? उन्हें लगता है कि भाई ये कनेक्शन वो आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे इन्वॉल्व है ऑलरेडी किसी कार्मिक कनेक्शन में। कार्मिक कनेक्शन की वज़ह से डर में है। हाँ जी, कार्मिक कनेक्शन की मैंने बात की थी, तब तक शादी आ गया। ये किसी शादी में कनेक्टेड है, स्ट्रांगली, और आपके पार्टनर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन से बाहर कैसे निकले। बिकॉज़ इनको लगता है कि भाई देखो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपसे जब वो प्यार करते हैं, तो ये डिवाइन कनेक्शन है और ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस कनेक्शन को वो कहीं से भी ठुकरा नहीं रहे, लेकिन इस कनेक्शन के लिए वो सीधा कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं भई, कॉल मैसेजेस के कार्ड्स आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, लेकिन वो भी ब्लॉकेजेस के साथ आए हैं। और आपके नीचे वो डेविल भाई साहब यहाँ पे खुद ही बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि मैं मिलने दूँगा नहीं, जब तक आप हीलिंग ना कर लो, मैं नहीं मिलने दूँगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हीलिंग करनी है। कुछ लोगों के बीच में ना ये जो थर्ड पार्टी है, ये फैमिली है, शादी है, लेकिन ये इसको आपको ना देखो कोई मायने नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपको कोई मायने देने ही नहीं है। देखो, पहली चीज़ ना ये क्यों पावरफुल होती है? ये इसलिए पावरफुल होती है ना क्योंकि दिमाग में हमने ये बिठा कर के रखा हुआ होता है कि यार उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। आपको अच्छे से पता है कि ये जो 2 बॉडी दिख रही है ना, ये सोल एक ही है, ठीक है? और ये डिवाइनली गाइडेड है जर्नी। तो यहाँ पे इनके कोई मायने ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि अपने सेल्फ में, अपने इनर में आप ये चीज़ तो समझो कि आप 2 हो ही नहीं, आप एक ही हो। आप इस चीज़ को समझोगे तब तो जाकर के ये होगा ना आपका परफेक्ट यूनियन। लेकिन तब तक तो ये जो मूव ऑन की सिचुएशन और ये सारी सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे तो मुझे फिर भी दिख रहा है कि एटलीस्ट आपके पार्टनर यहाँ पे सोच रहे हैं। फिर से इस कनेक्शन में आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। वो कोशिश कर रहा है, अपने साइड से पूरा पूरा जंग लड़ रहे हैं कि वो कैसे भी करके अपने स्टक सिचुएशन से, अपने ये डेविलिश सिचुएशन से बाहर निकले। उन्होंने जो माइंड में अपने बना रखा है ना, वो सारी सिचुएशन से निकल के आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। पर यहाँ पे एटलीस्ट आप तो हीलिंग करो ना, यहाँ पे तो हीलिंग दिख रही है कि हुई ही रही है। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ डेविल आया हुआ है, यहाँ पे वो सोर्स की एनर्जीज़ है। मतलब बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे, कि नहीं-नहीं उसकी लाइफ में कोई है, कोई है, कोई है। बस बिठा रखा है कोई है, कोई नहीं है भई, कोई नहीं होता है। आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उसकी लाइफ में कैसे कोई हो सकता है? आप अपने अंदर किसी नेगेटिविटी को मत आने दो। आप बिलीव करो कि आप दोनों एक हो। एनर्जेटिकली आप दोनों एक हो, हमेशा एक साथ रहते हो, नंबर्स दिखाते हैं आपको कि एक हो, कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों एक हो। हर समय आप उसकी प्रेज़ेंस फ़ील कर पाते हो। अपने अंदर से कुछ-कुछ एनर्जीज़ आपके अंदर से ऐसे निकलती है, कुछ-कुछ बातें ऐसे निकलती है, हरकतें ऐसे निकलती है कि आप कहते हो कि यार ये तो वो करता था, ऐसी हरकतें मैं करने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें बताती है कि यू बोथ आर नॉट मतलब यू बोथ आर इनसेपरेबल। फिर भी ये जो एक थॉट है ना, ये देखो थॉट है, ये कुछ नहीं है। ये पर्सन दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे डिवाइन है, दोनों की जंग चल रही है, यहाँ पे डिवाइन है। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि तुमको चूज़ करना है, ये डिवाइन को चूज़ कर रहे हो आप या फिर इसको चूज़ करोगे। ये 2 माइंड के गेम है, डुअलिटी यहाँ पे दिखा रही है, 2-2, ये डुअलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आप 2 माइंड के साथ नहीं चल सकते। आपको यहाँ पे डिवाइन वाले गाइडेंस पे आपको ट्रस्ट करना है, कि ट्रस्ट करो, डिवाइन गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है ये। लेकिन यहाँ पे आपको डेविलिश एनर्जीज़ दिख रही है, ये आपके मन की स्थिति है। डिवाइन ने यहाँ मिलवाया, सारी चीज़ें आपको समझाई, स्टार्टिंग से समझाई।
एक हो, एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। लेकिन यहाँ पे डेविल अपना काम कर रहा है, आपको बार-बार लॉजिकल माइंड की तरफ लेके जा रहा है, सोचो नहीं, स्टक हो, गलत हो, फ़ियर से डील करो, एंगर से डील करो, सेपरेशन से डील करो, यही रियलिटी है तुम्हारी, यही है, यही करना है तुम्हें। नहीं, ये रियलिटी नहीं है। इस कार्ड में भी आप देखोगे ना, देखो, ध्यान से देखो, इन लोगों के गले में जो ये है ना, इनके हाथ खुले हुए हैं और ये बहुत आराम से एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, बहुत आराम से बातें कर रहे हैं। बस इनको हाथ उठाना है और ये ज़ंज़ीर को अपने गले से निकालना है। ये खुद भी निकाल सकता है, उसके भी निकाल सकता है और ये दोनों फ्री है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट है। ये जो पर्सन दिख रहा है आपको, ये डेविल दिख रहा है, ये थॉट है। ये थॉट को बता रहा है आपके। ये थॉट में आपने बिठा रखा है, फँसे हुए हैं हम, स्टक हैं हम, ये हैं, वो हैं हम, कुछ नहीं है। ये अपने हाथ से निकाल के ये चीज़ फेंक सकते हैं। बिकॉज़ ये खुद आप इतनी पावर रखते हो। लेकिन यहाँ पे आपने इनको चूज़ किया है, इनको ना चूज़ करके। दोनों साथ में आप देख लो ना, कार्ड्स कितने ब्यूटीफुली आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आप आपके ऊपर है, ये चॉइस आपके ऊपर है। आप इसको चूज़ करोगे या फिर आप इनको चूज़ करोगे। चॉइस इज़ योर्स। तो आप चॉइस करिए। चॉइस करोगे तो जाओगे। अच्छी चॉइस करो और अच्छी-अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर के आओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत जल्दी कॉल, मैसेजेस और सारी चीज़ें चीज़ें एटलीस्ट इन 10 डेज़ मैक्सिमम मैं कह रही हूँ, 1 दिन से 10 दिन, 1 घंटे ये भी हो सकता है। 8 दिन कुछ लोगों के लिए है। टाइम ज़ोन 8 दिन, 10 दिन, 11 डेज़ 1 दिन, 1 घंटा दिख रहा है, ठीक है? इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको अपनी लाइफ में लेकर के आओ। इस थॉट से डील नहीं करना आपको, इस थॉट से डील करना आपको। देखो, प्रोटेक्टेड हो, इनसेपरेबल हो, एक ही हो, ठीक है? इसको पकड़ लो। तो ये इल्यूज़न है, समझ जाओगे। ये इल्यूज़न है, इसको आपको नहीं रखना। ये डिस्टेंस भी इल्यूज़न है, इसको भी आपको नहीं समझना। आपके पार्टनर कहीं बाहर काम करने चले जाएँगे तो आप उसको सेपरेशन समझ लोगे क्या? नहीं ना? वही समझो, ठीक है? और हील करते रहो अपने आप को, वरना ये मिरर करते रहेंगे तो स्टक रहेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिले मत करो इसको, डिले का यही मतलब होता है और कुछ होता नहीं है अलग से कि अलग से आप कुछ डिले करो, क्या अलग से करोगे? अलग से कुछ नहीं डिले करते हो। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ड्युअलिटी को दिखा रहा है, आपके थॉट पैटर्न को दिखा रहा है। आप डिवाइन को चूज़ करोगे या डेविल को चूज़ करोगे, इट इज़ अप टू यू। आप डिवाइन को चूज़ करोगे, पार्टनर भी चूज़ करेगा। आप डेविल को चूज़ करोगे, वो भी वहाँ पे फ़ियर से डील करेगा। यहाँ पे फ़ियर दिख रहा है, इससे फ़ियर दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अप टू यू। तो चूज़ वाइज़ली, अच्छे से चूज़ करो, समझदारी से चूज़ करो। तब जाकर के ये नेगेटिविटी, ये कन्फ्यूज़न है ना, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मटीरियलिस्टिक है ये। ये देखो डिवाइन से कनेक्टेड ही नहीं है। इसको डिवाइन से कनेक्ट नहीं करना, इसको सिर्फ़ अंधेरे में रहना है। ये अंधेरा दिख रहा है, देखो। ये पर्सन एकदम अंधेरे में है क्योंकि इसको घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, ये दिख रहा है, अपने पैसे दिख रहे हैं, ज्वेलरीज़ दिख रही है, इतने सारे टेम्प्टिंग चीज़ें दिख रही है। जैसे इस पर्सन को ये दिखाया जा रहा है तुम्हारी फैमिली है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही आपको बाहर दिख रही है, सारी टेम्प्टिंग चीज़ें दिख रही है और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ रहे हो और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला जा रहा है कि भाई स्पिरिचुअल बनो, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करो, तब जा करके ये हटेगा। क्योंकि आउटर वर्ल्ड में मत भागो, आउटर में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आपको सब देंगे भगवान, भाई सब कुछ आपके लिए है। उन्होंने आपको भेजा है, भूखा नहीं मारेंगे, तो ज़बरदस्ती कुछ मत करो। उन्होंने आपको दिया है, सब कुछ दिया है, आप भगवान को चूज़ करो यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप तक खुद ही आने लगेगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।